प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कल मंडे था, किसी कारणवश हम नहीं आए थे। इस वजह से आपकी जो कल की क्लास कैंसिल हुई उसके लिए पहले तो हम आपसे है ना माफ़ी मांगेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। आपने बहुत अच्छे से इसमें जो है वो वाला टॉपिक्स पढ़ लिया है। क्या? पॉलिन, पॉलिन, पिस्टिल, है ना, इंटरेक्शन। डन। और आपके अंदर कोई टॉप डाउट रहेगा नहीं अब, ठीक है, क्योंकि है ना कोई भी बच्चा बिना मन के भी बैठा होगा तो पढ़ा देंगे उसको हम, क्योंकि हमारा नाम है अमन। ठीक है बेटा, हाँ। आप बिना मन के भी हमारी क्लास में आओगे ना तो हम पढ़ाएंगे। हम जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पढ़ाएंगे भी और आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपको प्यारे बच्चों सही दिशा दिखाएंगे, ठीक है, और आपको जीवन में सफल भी बनाएंगे। वादा करते हैं आपसे अमन भैया, ठीक है। डन। चलिए, बहुभ्रूणता वगैरह के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि आज जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा होगा क्या? निषेचन पश्च घटना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, आपने यहां पर, है ना, अगर मैं बात करूं, ये कॉपी भी होता है क्या? हाँ होता तो है जी। डन। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने निषेचन, ठीक है, पूर्व घटना के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। डन। दूसरा, आपने निषेचन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। निषेचन के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है। और यहां पर आपने प्यारे बच्चों डुअल फर्टिलाइजेशन, है ना, डुअल फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इसको भी मैं पढ़ाया था, ठीक है। नवासिन ने खोज किया था भ्रूणपोष का इसमें निर्माण होता है, ठीक है। और मेन चीज अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं निषेचन पश्च घटना, ठीक है। बच्चों पूरी बायो ना इस दिमाग में याद है, पूरी बायो। इंग्लिश से लिखो क्या है ये? इंग्लिश से लिखो क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए सभी लोग इसमें लिखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हेडिंग डाल लीजिए। निषेचन के दौरान किसका निर्माण हुआ था? तो निषेचन के दौरान अमन भैया भ्रूण का निर्माण हुआ था, एम्ब्रियो का। और निर्माण हुआ था किसका? और निर्माण हुआ था प्यारे बच्चों किसका? वो निर्माण हुआ था भ्रूणपोष का, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म का। किसका निर्माण हुआ था? और निर्माण हुआ था आपके एंडोस्पर्म का। तो सबसे पहले अब जो आप हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों भ्रूण की। इसकी वो हेडिंग डालेंगे निषेचन पश्च घटना। उसके अंदर डालेंगे क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले यहां पर हो रहा है भ्रूण का विकास। ये भ्रूण का विकास आपकी प्यारे बच्चों होगी हेडिंग। क्या होगी? भ्रूण का विकास आपकी प्यारे बच्चों हेडिंग होने वाली है, ठीक है। डन। इसके आगे चलिए लिखाना मैं शुरू करता हूं। भ्रूण, अच्छा सबसे पहले हेडिंग डाल लो, बस हेडिंग डाल लो, पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। भ्रूण का निर्माण किससे हुआ? मादा युग्मक, मादा युग्मक प्लस नर युग्मक के मिलने से। नर युग्मक के मिलने से क्या बना? वो बनता है आपका क्या? वो बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। जो कैसा होता है? जो होता है हैप्लॉइड यानी कि यन प्यारे बच्चों, ठीक है। लो, भ्रूण का विकास, हेडिंग डाल लिए, हेडिंग डाल लिए। बताओ अब आप लिखो क्या कि भ्रूण का अध्ययन, भ्रूण का अध्ययन, अध्ययन भ्रूण विज्ञान, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भ्रूण का जो अध्ययन होता है वो प्यारे बच्चों आपका भ्रूण विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्यारे बच्चों क्या? वो कहलाएगा आपका एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहलाएगा बताओ, ठीक है, बताइए। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? भ्रूण का अध्ययन प्यारे बच्चों क्या? भ्रूण विज्ञान कहलाता है, ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लिखेंगे क्या
कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, किसको प्यारे बच्चों? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी को जाना जाता है। डन। तो अगर आपसे पूछे हु इज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, क्या फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो ये है क्या? ये है प्यारे बच्चों आपके क्या? ये है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। प्यारे बच्चों क्या है? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी है कौन? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। याद रहेगा? बताओ, द्वि निषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था? वो थे प्यारे बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन को खोजने वाले वैज्ञानिक थे कौन? नवासीन। इसको जल्दी से अपने कॉपी में प्यारे बच्चों जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन कर लें, ठीक है? चलो अब आगे हम देखते हैं क्या। देखो, भ्रूण जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो का निर्माण आखिरकार होता कैसे है कि निषेचन के बाद, निषेचन के बाद है ना, अंडकोशिका, ठीक है, युग्मनज, किसका प्यारे बच्चों? युग्मनज, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं आपका जाइगोट, ठीक है। युग्मनज का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करेगी प्यारे बच्चों? वो करेगी जाइगोट का निर्माण, वो करेगी प्यारे बच्चों आपका युग्मनज का निर्माण। कब? निषेचन जब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब वो निषेचन का निर्माण करेगी, ठीक है। और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। किसके? आगे लिख देता हूं क्या कि जाइगोट विकसित होकर, जाइगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण इंग्लिश में कहते हैं क्या? एम्ब्रियो, ठीक है। विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। विकसित होकर के, डेवलप होकर के भ्रूण बनाएगा, ठीक है। डन। मान लेते हैं ये है क्या? ये है आपका फीमेल गैमीट, डन। आपस में मिल गया किससे? वो मिल गया मेल गैमीट से। अब ये दोनों आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो बना दिया क्या? तो बना दिया युग्मनज, है ना, युग्मनज। और यही युग्मनज जो होता है वह विकसित होकर, क्या प्यारे बच्चों? विकसित होकर क्या बनाएगा? वो बना देता है भ्रूण, ठीक है। डन। निर्माण करता है युग्मनज, लिख लो इसके आगे, युग्मनज अगुणित होता है। कैसा होता है वो प्यारे बच्चों? आपका अगुणित होता है। वो सॉरी अगुणित नहीं बेटा, डिप्लॉइड। क्योंकि देखो ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, क्या मिलेगा? द्विगुणित। द्विगुणित नहीं, तुम कहते अमन भैया द्विगुणित होता है। हाँ, युग्मनज द्विगुणित होता है। डन। डन। बताओ, क्योंकि देखो ये है यन, ये भी है यन, ये क्या हो गया? 2n हो गया, यानी कि ये हो गया क्या? ये हो गया आपका प्यारे बच्चों डिप्लॉयड। क्या हो गया? ये हो गया आपका डिप्लॉयड। यहां पे कहीं सिलेक्ट होता होगा ना, ये सिलेक्ट वाला कहाँ चला गया? अरे हमसे हो ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। हटाओ हटाओ भैया, हटाओ, ये सब चीजों को हटाओ। डन, लिख लिए। डन। अब देखो, जाइगोट से भ्रूण बनता है। मान लो ये जाइगोट है, युग्मनज है, इस युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? ये प्रक्रिया कहलाती है भ्रूणोद्भव।
डन। हाँ, क्या कहलाएगी? भ्रूणोद्भव। तो इसको एक लाइन करके लिख लेना कि जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखोगे कि जाइगोट से, है ना, जाइगोट से भ्रूण भ्रूण बनने तक की क्रिया को, बनने तक की क्रिया को, क्रिया को भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनिसिस, ठीक है, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से फटाफट से इन सभी पॉइंट को अपनी नोट्स में प्यारे बच्चों क्या करिए, अपनी नोट्स में प्यारे बच्चों लिख लीजिए। ठीक है, फटाफट फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। ये वाला टॉपिक भी लिख लीजिए, यहाँ वाला भी। ठीक है, ये उसके आगे का टॉपिक है, उसको भी आप सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, भ्रूण का विकास। डन। भ्रूण का विकास देखेंगे भैया कि भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, है ना। अगर वो तो आपको मैंने लिखवा ही दिया है ना। देखो, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पंचानन माहेश्वरी जी हैं। ये सब कुछ प्यारे बच्चों यहाँ दिमाग में सेट है, दिमाग में याद है। ठीक है, जिन बच्चों को इससे नोट्स बनानी हो वो इससे बना लेगा, जो बच्चा लिख लिख के बनाना चाहता है वो ही बना लेगा। ठीक है, दोनों बच्चे खुश रहेंगे। ठीक है, निषेचन के बाद अंड कोशिका युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करती है, और जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, या फिर एम्ब्रियोजेनिसिस वगैरह उसको कहते हैं। ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। डन। भ्रूण का विकास जो होता है, भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही होता है। ठीक है, डन। एम्ब्रियोजेनी या जेनिसिस याद रखो। ठीक है, भ्रूण एम्ब्रियोजेनिसिस मतलब क्या? एम्ब्रियो के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। डन, डेवलपमेंट। डन, बताओ ये यहाँ पे क्या है? छोटा सा एम्ब्रियो है। एक ये आपके पास क्या है? सीड है, बीज है। डन। उसके पास क्या? छोटा सा एम्ब्रियो है। ये कॉटेलेडॉन, इसको बोलते हैं क्या? बीज पत्र है ये। ठीक है, ये कॉटेलेडॉन को क्या बोलते हैं बाबू? कॉटेलेडॉन को बोलते हैं बीज पत्र। बताइए यहां तक बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। अब देखो, हम देखते हैं कि जो हमारे पास बीज होते हैं ना, बीज, आपको बता दूं, बीज, सीड, उनको बीजपत्र के आधार पर, बीजपत्र यानी कि कॉटेलेडॉन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्या? एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। दूसरा बांटा गया है क्या? जिसे कहते हैं द्विबीजपत्री, है ना। एक है जिसे कहते हैं क्या? मोनोकॉट, मोनोकॉट। एक होता है जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों डाइकॉट। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, कोई भी सीड होगा, कोई भी सीड होगा, जैसे कोई मनुष्य है तो उसके अंदर जान है, कोई सीड है तो उसके अंदर प्यारे बच्चों भ्रूण है। क्या है? उसके अंदर भ्रूण है, जो आपका एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो है। ठीक है, भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? कॉटेलेडॉन्स जो होंगे आपके बीजपत्र वगैरह, जो कॉटेलेडॉन्स हैं वो अलग है। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करेगा? वो प्रदान करेगा, इसके पास रहता है कौन? भ्रूण पोष, है ना, एंडोस्पर्म। डन। कॉटेलेडॉन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल में अगर आप दूं, द्विबीजपत्री का है चना। चना, चने का जब कपड़ा ऊपर वाला उतार देते हो, दो भागों में विभाजित हो जाता है। और एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है क्या? मक्का, मक्का है ना, गेहूं आदि। ये सभी क्या? ये सभी आपकी एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं? एक बीजपत्री के एग्जाम्पल हैं। बताइए बात यहां तक समझ में आ गई? फटाफट से बता दो, फटाफट से मेरे बच्चे, आप सभी लोग यहां तक बता दो। देन उसके बाद हम लोग अपना आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डन।
डन। चलिए एक चीज यहां पे आप ध्यान रखिएगा, कहाँ चला गया भैया, ये यहां पर आप प्यारे बच्चों एम्ब्रियो जेनी कर दीजिएगा, जेनी, क्योंकि देखो मैं उसको समझा देता हूं। एम्ब्रियो जेनिसिस का मतलब क्या होता है, देखो एम्ब्रियो जेनिसिस, ठीक है, जेनिसिस वर्ड जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है जनन। क्या होता है उसका मतलब होता है जनन, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा क्या, भ्रूण जनन, ठीक है। अब भ्रूण अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक भ्रूण रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, तो बहुत ढेर सारे भ्रूण बना लेगा, मल्टी एम्ब्रियो का निर्माण कर लेगा। वो होती क्या, वो होती है आपकी एम्ब्रियो जेनिसिस, वो घटना होगी, ठीक है। हाँ तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन थी उसको मैं आपको दूर कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक मुझे कोई टॉपिक पे बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तब तक मैं उस टॉपिक पे ना बात नहीं करता हूँ, चर्चा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई टॉपिक अगर गलत है बेटा तो उसको सही करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। डन। चलिए हम देखते हैं क्या कि भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो। क्या, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो। उसके बाद देखेंगे क्या कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो, इस चीज को देखेंगे। ये आपके पास मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, मोनोकॉट का ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। आप इस चित्र को अगर बनाना चाहें तो प्यार से तसल्ली से आप सभी लोग बना भी सकते हैं, कोई शंका नहीं है। और ये डाइकोटिलेडोन आपका बीन का एग्जाम्पल है, बीन जानते हो, बीन, बीन का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, ठीक है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा प्लीम्यूल और रेडिसल, ठीक है, किससे जड़ का विकास होता है, किससे तना का विकास होता है, सीड में, है ना, जब वो अंकुरित तो होता है इस चीज को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। डन। एक बीजपत्री नहीं, पहले देखते द्विबीजपत्री, पहले देखते हैं दो बीजपत्री। डन। द्विबीजपत्री, कौन से बीजपत्री बाबू, वो हैं आपके कौन, वो हैं आपके द्विबीजपत्री भ्रूण। सबसे पहली बात इसकी बात ये पता चल गई है क्या कि इसके पास क्या, इसके पास दो बीज पत्र पाए जाएंगे। जब इसका कपड़ा उतार दोगे ना ऊपर वाली कवर, ठीक है, उस कवर को बोलते हैं क्या, उस कवर जो बीज के ऊपर, जैसे सीड है, इसके अंदर सीड है, ठीक है, ये सीड है, सीड के ऊपर जो कवर होता है उस कवर को बोलते हैं क्या, उस कवर को बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, बीज खोल, बीज आवरण, है ना, बीज खोल। डन। सीड कोट या फिर बीज का आवरण। तो डाइकॉट, डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री। डन। हम देखते हैं कि एक द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। समाहित होते का मतलब प्यारे बच्चों क्या, उसका मतलब है पाए जाते हैं, है ना, एक भ्रूणीय अक्ष यानी कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ठीक है। बताइए, एक इसके पास क्या, एक इसके पास एम्ब्रियोनिक एक्सेस पाया जाएगा, एक्सेस पाया जाएगा, और दो कोटिलेडॉन यानी कि दो बीजपत्र समाहित होंगे, पाए जाएंगे। निषेचन होगा, निषेचन के बाद जब युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में प्रथम विभाजन, जो सबसे पहला विभाजन होता है वो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं, आधार कोशिका यानी कि बेसल सेल और अंतः सेल यानी कि प्यारे बच्चों क्या, एपिकल सेल का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। डन। डन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद के विभाजन के फलस्वरूप एक टी शेप का, टी शेप समझ रहे हो, टी शेप ऐसा है ना, ये देखो, है ना, टी शेप का प्यारे बच्चों क्या, टी शेप का ये होता है क्या, ये होता है आपका प्रो एम्ब्रियो। डन। टी शेप का प्रो एम्ब्रियो का प्यारे बच्चों क्या करता है, निर्माण करता है। और ये
टी शेप का प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो आगे जाकर के प्यारे बच्चों आपका जो ऑक्टेट स्टेज में जाता है, ऑक्टेंट स्टेज में जाता है। उसके बाद आपका जो है ना जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, फिर उसके बाद एक हार्ट शेप का एम्ब्रियो बना लेगा। धीरे धीरे करके वो अपने आप को विकसित करते हुए एक बड़ा सा पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये है क्या प्रो एम्ब्रियो। फिर है ऑक्टेंट स्टेज में जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यहां पे देखने को मिलता है 51 सेल इसके पास है। यानी कि टोटल प्यारे बच्चों कितनी, टोटल इसके पास 51 सेल पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही हैं? 51 सेल पाई जा रही हैं। अभी चर्चा करूंगा मैं आपसे, एक बहुत बेहतरीन चर्चा है। ठीक है, इसका फोन आ रहा है। अच्छा ये है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, 51 सेल मतलब टोटल 51 सेल यहां पर हो जाएंगी। फिर ये क्या हो जाएगा, हार्ट शेप का स्ट्रक्चर ऐसे करके ये है ना बना लेता है। ठीक है बेटा, इसके पास टोटल ढेर सारी सेल पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी सेल यहां पर देखने को मिलती हैं। डन बेटा, चलो डन। हार्ट शेप का अब देखते हैं क्या, देखते हैं क्या कि इस द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले हमको पता चला क्या कि जो गोलाकार भ्रूण में बीजपत्र बनने के स्थान पर विभाजनों के फलस्वरूप भ्रूण जो होता है वो हृदयाकार का हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदयाकार का, यानी कि हृदय के आकार का प्यारे बच्चों हो जाता है। ठीक है भाई, बताओ हृदय के आकार का। हम देख रहे हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। डन, बताओ द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हम लोग देख रहे हैं और देखा कि जो भ्रूण होता है वो आपका कैसा, वो आपका प्यारे बच्चों हृदयाकार का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि अनुप्रस्थ के फलस्वरूप दो बीजपत्र लंबे हो जाते हैं तथा बाद में चलकर वह मुड़ जाते हैं। प्रांकुर जो होता है प्लीम्यूल बीजपत्र के बीच में ढका रहता है। कहां पर? प्लीम्यूल। देखो ध्यान से, यहां पर आपको प्लीम्यूल देखने को मिलेगा। ये आपका का, ये आपका यहां पर प्लीम्यूल देखने को रहेगा। ये प्लीम्यूल क्या होता है? बीजपत्र के बीच में कहां होगा? बीजपत्र के बीच में। ध्यान से देखो, ये सीड कोट है, इस सीड कोट के बीच में यहां पर क्या, यहां पर प्यारे बच्चों प्रांकुर जिसे कहते हैं क्या, प्लीम्यूल क्या होता है? वो प्लीम्यूल प्यारे बच्चों यहां पर ढका रहता है, प्रांकुर। ठीक है, हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र बनते हैं और बीजपत्राधार के बीजपत्रों के स्तर के नीचे बेलनाकार भाग जो मूलांत सिरा जिसे कहते हैं क्या, रेडिसल के शीर्षास्थ पर समाप्त होता है, एकदम शीर्ष पर। ठीक है, रेडिसल के जो शीर्षास्थ होता है उस पर समाप्त होता है। इसे मूल गोप यानी कि रूट कैप कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं मूल गोप, यानी कि प्यारे बच्चों ये होता है आपका रूट कैप। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? यहां पर यदि आप सभी को बात समझ में आ गई है देन प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस संरचना को देखूं, ठीक है, अगर मैं इस संरचना को देखूं और इस संरचना को यदि आप बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये है क्या, ये है आपका प्यारे बच्चों क्या, ये है आपका युग्मनज। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है युग्मनज। ठीक है, अब इस युग्मनज में ऐसे डिवीजन होता है, एक ऐसे ऊपर की तरफ कोशिका देखने को मिलती है और एक ऐसे ये बड़ी कोशिका ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है ना? क्योंकि देखो युग्मनज में क्या हुआ, इस युग्मनज में प्यारे बच्चों विभाजन हुआ। डन, मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इस युग्मनज में क्या हुआ? विभाजन हुआ। इस युग्मनज में क्या हुआ? डिवीजन हुआ प्यारे बच्चों। बताओ भाई, बताओ। डन, ये ऊपर वाली कोशिका क्या है? ये ऊपर वाली को बोलते हैं हम लोग क्या, इस कोशिका को बोलते हैं बेटा जी भ्रूणी कोशिका। डन, और इस कोशिका को बोलते हैं, ये कौन सी कोशिका है? ये है आपकी आधारीय कोशिका। डन, ये कौन सी कोशिका है बाबू? तो ये है आपकी भ्रूणी कोशिका और ये है आधारी कोशिका। डन, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं यहां पर प्यारे बच्चों। डन, इस संरचना, ऐसी संरचना बनेगी उसको बोलते हैं क्या? निलंबक। क्या बोलेंगे? वो बनेगा निलंबक।
फिर बनेगा प्यारे बच्चों क्या, टी शेप्ड, टी शेप्ड एम्ब्रियो, है ना। टी शेप के बाद बनेगा प्यारे बच्चों, ऐसे बना लेना आप, क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा आपका क्या, हार्ट शेप का एम्ब्रियो, डन, हार्ट शेप एम्ब्रियो, डन। एक क्या है, एक है आपका टी शेप का एम्ब्रियो, डन। एक है क्या, एक है आपका प्यारे बच्चों हार्ट शेप का एम्ब्रियो। बताओ यहां तक बात समझ में आई, बोलो। हार्ट शेप का एम्ब्रियो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ध्यान से देखो। ये देखो, इसमें ढेर सारी ऐसे कोशिका ऐसे बनाते रहो, है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं ना भाई, एक दो कोशिका थोड़ी होगी कि भैया एक दो कोशिका उसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। ये देखो ऐसे करके हम यहाँ पर ढेर सारी कोशिकाओं का क्या करेंगे, ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। डन, बताइए भाई, यहां तक अपने को समझ में आता है। जब ये क्या होता है, ये होता है आपका हार्ट शेप का, डन। इसके नीचे यहाँ पर हम लोग इस प्रकार की संरचना देखते हैं, ये होता है क्या, ये होता है आपका मूलांकुर, क्या होगा ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका प्यारे बच्चों मूलांकुर, डन। ध्यान से देखो, ये है आपका क्या, मूलांकुर। इस ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऊपर वाली संरचना को पेरीब्लेम, डन। इसको, इसके जस्ट ऊपर वाली संरचना को बोल देंगे क्या, पेरीब्लेम प्यारे बच्चों, डन। बताओ भाई, और नीचे वाले संरचना, ये आपका मूलांकुर हो गया, ये आपका हो गया क्या, इसे बोलते हैं आपका निलंबक, डन, निलंबक। अब बात आती है क्या, बात यहाँ पर ये आती है कि इसकी जो संरचना है, दो पत्राधार जो हैं, जो प्लीम्यूल्स हैं, जो चलकर क्या होते हैं, बाद में चलकर वो मुड़ जाते हैं। प्लीम्यूल्स बीजपत्र में ढका रहता है प्यारे बच्चों, और द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र यानी कि दो सीड कोट पाए जाते हैं। आपको मैं एकदम साफ साफ बता देता हूँ, मान लो जैसे ये सीड है ना, ये सीड है, यहाँ पर एक कॉटेलेडॉन ये है, एक कॉटेलेडॉन प्यारे बच्चों ये है, ठीक है। क्या है ये है आपके क्या, दो बीज पत्र हैं ये, है ना, दो कॉटेलेडॉन यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है, डन। फिर ये संरचना जो होगी, ये संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, यहाँ पर ढेर सारी क्या होंगी, यहाँ पर ढेर सारी प्यारे बच्चों आपकी सेल्स होंगी, ढेर सारी प्यारे बच्चों आपकी कोशिकाएं होंगी, डन। क्योंकि एक दो कोशिका से यहाँ पे काम होता नहीं है। डन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं आपके बीज पत्र, ध्यान से लिख लेना इसको, क्या, ये है आपके बीज पत्र, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं हम सीड कोट। ये आपका रीजन क्या है, ये वाला रीजन है आपका प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं क्या, प्रांकुर, और यहाँ पर होता है जिसे कहते हैं क्या, मूलांकुर, ठीक है। इसी मूलांकुर से प्यारे बच्चों जड़ बनता है, और इसी प्रांकुर से प्यारे बच्चों तना, यानी कि आपके स्टेम का निर्माण होता है, तना का निर्माण होता है। बताओ भाई, बताओ, डन। यहां पर देखते हैं, यहां पर ये संरचना जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आपका निलंबक, डन भाई। क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपका यहां पर निलंबक, ठीक है भाई। बताओ, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या होगा भाई, आगे आगे आगे, एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है, डन। एक बीजपत्री पौधे मतलब मोनोकॉट। हम देखते हैं क्या, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग कि एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो। जल्दी से हेडिंग डालो भाई, जल्दी से, सभी बच्चे, जितने बच्चे इधर उधर कर रहे हैं ना, है ना, वो सभी हेडिंग डाल लें, वो सभी हेडिंग डाल लें, ऐसा ना करें कि हेडिंग ना डालें, ठीक है। हेडिंग डाल लो, लिख लो, डन। हम देखते हैं क्या कि एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र बनता है, ये देखो जैसे,
मोनोकोटिलेडोनियस। ये क्या है, किसका बीज है, ये है प्यारे बच्चों आपका मक्का का। किसका, मक्का का बीज है। हम देखते हैं कि इस बीज पत्र में वरुथिका, जिसे कहते हैं क्या, स्कूटेलम, वरुथिका को क्या कहेंगे, स्कूटेलम कहा जाता है। यह भ्रूणी अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। ठीक है, जो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज के एक तरफ प्यारे बच्चों स्कूटेलम स्थित होता है, धन भ्रूणी अक्ष के। इसके नीचे सिरे पर भ्रूणी अक्ष यानी कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस यहां पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, जहां पर प्यारे बच्चों इसमें भ्रूणी अक्ष में मूलांकुर, मूलगोप उपस्थित होता है और यह प्यारे बच्चों बिना विभेदित परत से घिरा रहता है। इस संरचना को मूलांकुर चोल यानी कि प्यारे बच्चों कोलेराइजा कहते हैं। क्या कहेंगे, ये जो संरचना यहां पर बनेगी उस संरचना को मूलांकुर चोल यानी कि प्यारे बच्चों आपका कोलेराइजा कहते हैं। आप अभी ध्यान से देखना क्या कि जो स्कूटेलम है, स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से प्यारे बच्चों ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग के बीज पत्रोपारिक यानी कि एपिकॉटिल कहते हैं। और जो बीज पत्रोपरिक होता है ना, उसमें प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदि कलिका पर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, जो एक खोखला पर्णी संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुर चोल यानी कि कोलेप्टाइल कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हो ये संरचना है क्या, जिसे कहते हैं क्या, कोलेप्टाइल, है ना। कोलेप्टाइल क्या होती है, ये कोलेप्टाइल है क्या, जिसे कहते हैं क्या, प्रांकुर चोल प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रांकुर चोल। ये यहाँ पे रेडिसल है, रेडिसल, डन। ये बेटा कोलेराइजा है और ये यहाँ पर एडवेंटियस रूट देखने को मिलेगा। किसमें, एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया बेटा, एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास। ठीक है, किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हमने प्यारे बच्चों यहां पर देख लिया। फटाक से सबसे पहले आप लोग इसको लिखो, इसको अपनी नोट्स में लिखो जल्दी से, है ना, डन। इसको लिखो, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग अपने नीचे वाले पॉइंट को जल्दी से प्यारे बच्चों इसको भी फटाक से नोट कर लो। ठीक है बाबू, देखो मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना है। आज तुम्हें पता है ना कि बहुत थका हुआ था मैं, बहुत थका होने के बाद भी ये पूरी पीपीटी को बनाया मैं। तो ये जो इतनी अट्रैक्टिव शानदार पीपीटी है ना, इस सारी पीपीटी को मैं खुद बनाता हूँ बैठ के, एक एक चीज़ों को लिखता हूँ, एक एक फोटो ऐड करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, बेहतर तरीके से, ताकि आपको ना समझने में कोई कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। चलें भाई, चलें, बताओ। हाँ भाई, चलो यहां तक अगर क्लियर हो गया है, देन हम लोग अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगर बनाने की बात आएगी, ठीक है, अगर मान लो बनाने की बात आएगी तो आप आराम से बना भी देना ऐसे करके। ये देखो, ये संरचना आप देखो ध्यान से। अभी क्या है, अभी सजाऊंगा, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे एक एक करके सब समझ में आ जाएगा। वैसे खींचो, इसको बनाते चलो मेरे साथ। अरे सीट 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 सीट, सॉरी। डन, ये देखो। है ना, अभी देखो, सबसे पहले अभी आपको आराम से नॉमेनक्लेचर करवा देता हूं। आप यहां पर जो ऊपर देख रहे हैं ये है प्यारे बच्चों, अरे पेन बड़ा कर लो, ये आप जहां पर ये ऐसे ऊपर संरचना देख रहे हो, ये संरचना कौन सी है, तो ये संरचना है आपकी स्कूटेलम। क्या है,
ये है आपकी प्यारे बच्चों स्कूटेलम। बताओ, इस चित्र को जल्दी से बना लो सभी लोग, इस चित्र को सभी लोग बना लो। ये है स्कूटेलम, ठीक है ना। इसे कहते हैं, ये है आपकी क्या, ये है आपकी कॉटिलेडॉन। क्या है बाबू, ये है आपकी स्कूटेलम या प्यारे बच्चों आपकी कॉटिलेडॉन। डन। ये दोनों संरचनाएं क्या होती है, ये होते हैं आपकी क्या, ये है आपकी कोलियोप्टाइल। डन। क्या है, वो है आपकी कोलियोप्टाइल। यहां पर आप देख रहे हैं क्या, कोलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल। ये क्या है, ये है आपका प्रांकुर चोल। डन। बोलिए, ये हो गया क्या, ऊपर ऊपर संरचना हो गई आपकी क्या, स्कूटेलम। ये हो गया आपका क्या, कोलियोप्टाइल। डन। अब यहां पर आपको देखने को मिला, ये है आपका यहां पर क्या, सूट अपेक्स। क्या है, सूट अपेक्स प्यारे बच्चों, इसको आप आराम से हटा दो। यहां पर प्यारे बच्चों ये आपको एपीब्लास्ट देखने को मिलता है। डन। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट कहीं पे मेंशन था अभी थोड़ी देर पहले, शायद मैंने आपको बताया था। एपिकॉटिल देखने को मिला, ठीक है, एपिकॉटिल। डन। एपिकॉटिल एपिकॉटिल एपिकॉटिल, स्कूटेलम है ना, वरूथिका आप यहां पर देख ही लिए हैं भाई, है ना। ये क्या है, स्कूटेलम यानी कि वरूथिका। डन। डन। स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल देख लिए, सूट एपेक्स देख लिए, और आपका एपीब्लास्ट देख लिए प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखने को मिलता है क्या, ये है आपका रेडिसल। अरे 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 अरे, ये है आपका प्यारे बच्चों क्या, रेडिसल। रेडिसल। डन। और ये है आपका क्या, रूट कैप। देखो ध्यान से, ये क्योंकि ये मोनोकॉट सीट है ना, मोनोकॉट सीट है। और ये नीचे वाला रीजन क्या है, ये नीचे वाला रीजन होता है क्या, कोलेराइजा। डन। ये नीचे वाला रीजन क्या है, कोलेराइजा। डन। रेडिसल, रेडिसल, इसी रेडिसल से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रूट, ठीक है, रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन होगा, यानी कि जड़ का निर्माण होता है। इस चित्र को बना लेना, बहुत अहम जरूरी चित्र है। क्या, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। डन। चलिए चलिए भाई, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास आपने क्या कर लिया, तो आपने एक बीजपत्री भ्रूण का विकास अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। अब बात आती है क्या, बहुभ्रूणता की। बहुभ्रूणता, देखो नाम ही क्या है, बहुभ्रूणता। डन। बात आ जाती है 1719 की, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। क्या आता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने प्यारे बच्चों खोज की थी क्या, इन्होंने प्यारे बच्चों डिस्कवरी कर दी थी किसकी, बहु, बहु वो मत समझ लेना घर वाली बहू, है ना, बहुभ्रूणता। देखो बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब भैया बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक, है ना। भ्रूणता का मतलब क्या भैया, भ्रूणता का मतलब भैया भ्रूण, है ना। भ्रूणता का मतलब भैया भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। डन। बहुत अधिक भ्रूण है इसके अंदर। भ्रूण, भ्रूण किसके अंदर रहता है, एम्ब्रियो किसके अंदर रहता है, वो रहता है प्यारे बच्चों एक सीड के अंदर, ठीक है। बहुभ्रूणता मतलब क्या होता है, बहुत अधिक भ्रूण, एक सीड में एक से अधिक भ्रूण हो गए, उसे कहते हैं क्या, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या, सत्य बहुभ्रूणता, एक होता है क्या, एक होता है असत्य बहुभ्रूणता, ठीक है। हम देखते हैं बहुभ्रूणता की खोज 1719 में, कब, 1719 में प्यारे बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जब एक बीज के अंदर, ध्यान सुनो, एक बीज यानी कि एक सीड के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, तो इस अवस्था को प्यारे बच्चों बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। और बहुभ्रूणता आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, एक होता है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो ये एक सीड है, ये एक सीड है, इस सीड के अंदर अनेक ढेर सारे आपको एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। एक बीज है, मान लेते हैं ये एक बीज है,
ये एक बीज है, इस बीज के अंदर अनेक भ्रूण हैं, बहुत अधिक भ्रूण हैं, उसी को बोलते हैं क्या, बहुभ्रूणता। समझ में आया? समझ में आया? बोलो यस, जल्दी से बताओ, है ना। समझ में आया ना, बहुभ्रूणता। देखते हैं सत्य बहुभ्रूणता क्या होता है। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी की भ्रूण में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो वह सत्य बहुभ्रूणता होता है। असत्य बहुभ्रूणता क्या है कि जब एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों में हो। भ्रूण कोष मतलब, भ्रूण कोष मतलब एम्ब्रियो सैक, ठीक है। बोल रहा है कि जब एक से अधिक, क्या, एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां पर हो, दो या अधिक भ्रूण कोष में हो, तो उसे असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अब अच्छा, एक चीज और भी है कि सिग्निफिकेंस क्या है बहुभ्रूणता का, पॉलीएम्ब्रियोनी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बहुभ्रूणता उद्यान वैज्ञानिकों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा एक ही तरह के पौधे का निर्माण किया जाता है। किस तरह का? एक ही तरह के पौधे का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। पुत्री पौधों में मात्र पौधे के गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे सिट्रेसी कुल के पौधों में, आवृतबीजी पौधों में प्यारे बच्चों यह अधिक देखने को मिलता है। क्या? पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता। अब बात आती है असंग जनन वगैरह। अब इस टॉपिक को, है ना, इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा किस क्लास में? अब टॉपिक, बचे टॉपिक्स को पढ़ेंगे बेटा जी हम नेक्स्ट क्लास में। डन? नेक्स्ट क्लास में। डन? आज के लिए यहीं तक बच्चों, यहीं तक। आप सभी को बता रहा हूं, बायोलॉजी मतलब ही प्यारे बच्चों, ठीक है, बायोलॉजी मतलब ही आसान होता है ना, जब बच्चे अमन भैया के साथ होते हैं। अमन भैया खड़े हैं, इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी एकदम आसान हो गई है अब, ठीक है। डन? क्योंकि हम वो मास्टर नहीं है ना बेटा जो आपकी भावनाओं को समझ ना पाए। बेटा हम वो मास्टर हैं जो कई सालों से आपके हर एक बच्चे के मन की आवाज को समझते हैं, ठीक है। हम वो मास्टर हैं जो आपको बेहतर बनाने के लिए रातों दिन लगे रहते हैं, ठीक है। हम वो बकैत मास्टर नहीं है बेटा, ना बनना चाहते हैं, ठीक है। बस आप लोगों से कह रहे हैं यार, उज्जवल भविष्य के लिए आपको अपने भविष्य का जो निर्धारण है ना, उसको सही दिशा में करना होगा, तभी जा करके सफलता आप तक आएगी। अदरवाइज सपने भी मत देखना बेटा। बात कड़वी है, बुरी भी लग सकती है, लेकिन क्या करोगे फिर, है ना। डन? है ना? डन? बताओ भाई, बोलो। बायोलॉजी एकदम आसान बेटा, पता है लगातार 7 सालों से, ठीक है, सिर्फ BSEB के बच्चों को, ठीक है, लगातार पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। और मेरे पढ़ाए बच्चे अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स है बायोलॉजी में, है ना, बहुत बड़का मास्टर नहीं कह दूंगा बेटा, ठीक है, वो है बेटा 99%, ठीक है। 99% बेटा, है ना, बायोलॉजी में उन्होंने नंबर लेकर के आए हैं। और उनको थ्योरी में 70 में 70 दिलाया हूं। अमन भैया एक नंबर उनका कट गया था, कहां पर? प्रैक्टिकल में कट गया था। ये प्यारे बच्चों, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का बच्चे का नाम है बेटा प्रिंस कुमार, है ना, इस बच्चे का नाम है प्रिंस कुमार। डन? और ये प्यारे बच्चों है 2022 बैच का पढ़ा लड़का, ठीक है। 99% बेटा हाईएस्ट गया है। और 90+ नंबर लाने वालों की तो मुझे खुद गिनती नहीं है ना। 90+, 95+ नंबर लाने वालों की मुझे खुद गिनती नहीं है बेटा। इंस्टाग्राम पर जितने बच्चों दो, सभी बच्चे भैया भैया तहलका काट दिए भैया, बायोलॉजी मतलब आतंक काट दिए अब, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि एकदम शांति से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, सब कुछ समझते हुए। डन? चलिए, आज हम लोगों ने भ्रूण का किस प्रकार से विकास हो रहा है, ठीक है, उस पर चर्चा कर लिया है। और हमने प्यारे बच्चों, और हमने बहुभ्रूणता, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी पर हमने खास चर्चा आपकी कर लिया है, ठीक है। बहुभ्रूणता पर खास चर्चा कर लिया है। डन? चलिए,
HW दे देता हूँ, सबसे बड़ी बात है। देखो आप सभी लोग नोट्स अपनी कंप्लीट कर लेना। अच्छा एक बात आप अगर देखना, अगर आप किसी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू गौर से देखो तो उसमें दो चीज कॉमन, सबसे पहले तो वो नोट्स बनाता है, दूसरी चीज है क्या कि उसका बिग ड्रीम रहता है, सपना उसका बड़ा रहता है, तभी वो टॉपर बनता है। कैसे? ज्यादातर आप टॉपर्स को देखे होगे बेटा, वो टॉपर्स आपको आपको 12th के साथ साथ नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा, यदि वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से टॉपर बना है तो, है ना। अभी इसी साल मैं कई टॉपर्स बच्चों से मिला, जिसमें से एक बच्ची है पूरे बिहार भर में 2nd रैंक, सपना कुमारी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख भी सकते हो, है ना, और देखे भी होगे, ठीक है। सपना कुमारी डन, स्टेट रैंक, है ना। आपके साथ देखो ये साझा कर रहा हूं मैं किस लिए, ताकि आप जानो समझो। स्टेट रैंक 2 बेटा, वो पूरे स्टेट में दूसरा रैंक लेकर के आई है। तुम्हें लगता है क्या वो सिर्फ कक्षा 12 की पढ़ाई कर रही होगी? क्या तुम्हें लगता है क्या वो, देखो जो बच्चा है ना, वो बच्चा, ये स्टेट रैंक 2 बेटा नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी बच्ची, नीट एग्जाम की तैयारी कर रही। जब पहुंचा पूछा तो बताई बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स के बारे में, वीक सब्जेक्ट पूछा तो बताई सबसे वीक सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है ना। और ऐसे कई टॉपर से मैं लगातार मिला हूं प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का सपना ना सिर्फ 12th नहीं रहता, बड़ा टारगेट रहता है। जब बड़ा टारगेट रहता है ना तो छोटी मोटी चीजें तो अचीव हो जाती हैं। जितने बच्चे इस साल ही टॉपर वेरिफिकेशन में आए, उनमें सब में कॉमन दिखा कि वो बड़ी प्रिपरेशन कर रहे थे यार, है ना, तब जाकर के वो टॉपर बने। आप अगर सोचो कि आप सिर्फ 12th की तैयारी आप करते रहोगे इसी तरह टॉपर बन जाओगे, नेवर एवर बेटा, कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं ना कि 12th के साथ आपको ऐसा डाटा पढ़ाऊंगा कि वो आपका नीट एग्जाम में भी आपकी वहां पर हेल्प होगी। कहां पर? नीट एग्जाम में भी हेल्प होगी। इसीलिए तुम्हें कहता हूं, तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूं, तुम रोने लगते हो, नहीं अमन भैया ऐसे नहीं, वैसे पढ़ा दो अमन भैया। बेटा क्या अपने लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये सारा चीज आपके लिए कर रहा हूं ना, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जीवन बेहतर हो। बेटा मुझे तो कम पढ़ाने को मिलेगा, मुझे और मजा आएगी, आधे घंटे पढ़ाया चला गया अपने घर, है ना। ज्यादा पढ़ा देने से मुझे ज्यादा थोड़ी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर मेरे ज्यादा पढ़ाने से अगर आपका भविष्य बन रहा है, अगर आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है ना, तो बताओ क्यों नहीं सोचूंगा मैं? बताओ वो अमन भाई तुम्हारा क्यों नहीं सोचेगा तुम्हारे उज्जवल भविष्य के बारे में? क्यों नहीं सोचेगा? बेटा मैं सोचूंगा, मैं दिल से सोचूंगा, मैं दिल से सोचूंगा कि तुम बहुत अच्छा करो, तुम बेहतर करो अपने जीवन में, ठीक है। और जहां जहां भी तुम्हें जरूरत होगी अमन भैया की, ठीक है, वहां वहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ना तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए एक चीज को, कि अगर हम सिर्फ इसी में उलझे रहेंगे तो हम टॉपर क्या, टॉपर वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। अगर आप चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसमें आप बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, सिंपल सिंपल टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं ना, बेटा कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम खराब हो रहा है। और इतना टाइम एक दिन खराब हो जाएगा ना बेटा कि जीवन में आगे तुम कहीं बढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जैसे ही तुम देखोगे तुम्हें लगेगा यार बहुत गंदा रिजल्ट है मेरा, सबसे गंदा रिजल्ट मेरा आया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें उस दिन रिग्रेट ना हो, क्योंकि अभी अभी आज की डेट में 24 मार्च है प्यारे बच्चों, 24 मार्च है। अभी आपके पास बहुत समय है मेरे भाई, बहुत समय है, मार्च चल रहा है, ठीक है। इसी मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी फरवरी में आपके पेपर होंगे बेटा। समझ लो आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरा साल, पूरा एक साल है, ठीक है। अगर इस पूरे साल को आपने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, है ना, तब यार तुम टॉपर वेरिफिकेशन में आ सकते हो। बेटा आज अगर तुम्हें एक वादा करना है ना, अगर तुम सच में पढ़ रहे हो ना, तो आज वादा करो, अपने कॉपी के आगे लिख लेना कि टॉपर वेरिफिकेशन तक आपको पहुंचना है ना। टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना, नीचे लिख लेना क्या, कि अमन भैया ने बोला है ये बात, ठीक है। डन भाई, अमन भैया टॉपर वेरिफिकेशन टारगेट कर लेना कि वहां तक पहुंचना है, ठीक है। और उसके लिए अब अपनी तैयारी और बढ़ा दो। तुम्हें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, दूसरे मास्टर से पढ़ो बेटा, है ना।
फिजिक्स वाला के अंदर बहुत ऐसे टीचर है बेटा, कंप्लीट नीट की तैयारी, कंप्लीट जेई की तैयारी, मैं तो जेई की बात नहीं करूंगा, नीट की बात करता हूं। नीट की तैयारी बेटा मैं खुद जब प्रिपरेशन किया तो बेटा सब यूट्यूब से पढ़ डाला, क्योंकि यूट्यूब पर इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, इतने हैवी चैप्टर के प्यारे बच्चों वन शॉट अवेलेबल है ना, बड़े बड़े टीचर्स के प्यारे बच्चों, कोटा की स्टार टीचर्स के वन शॉट अवेलेबल है फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर, नीट पर, ठीक है। जब आप उनसे पढ़ोगे ना बिल्कुल फ्री, मैं कोई पैसा नहीं देना भाई, कोई पैसा नहीं पे करना। अभी आप 12th में प्रतिभा बैच खरीद ही लियो, वहां पे जाओ सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखो, ठीक है। एनसीईआरटी ले आओ, सारे बच्चे पूछते भैया बुक कौन से ले, एनसीईआरटी ले आओ, आज से पढ़ना शुरू करो। हर जगह पर लिख देना क्या, टारगेट टॉपर वेरिफिकेशन भाई अमन भैया, नीचे लिख देना अपना नाम और उसके आगे बना लेना स्टार, ठीक है बेटा। चलो वादा करो आज से कि आपका टारगेट, आपका सपना आज से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने वादा को भूलिएगा नहीं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।